एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2014 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 41 है हमारा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ए और बी कोई दो वैल्यूज है जो आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब रियल नंबर होंगे। बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें एक कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में। क्या होगा वो देखेंगे हम। देन द कॉची प्रॉब्लम। ओके, ये हमारी कॉची प्रॉब्लम है। a del u del x प्लस b del u del y इक्वल्स टू 1 और ये जो x y है ये भी हमारे रियल नंबर है और हमें ये दिया हुआ है क्या कि u x y का मान x है on ax प्लस by इक्वल्स टू 1 हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसी टाइप के हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो जब इन टाइप के ऑप्शंस को हम सॉल्व करें तो हम ये जानते हैं कि जो इक्वेशंस है, यदि उन इक्वेशंस में हमारा जो फॉर्म है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये हमारे पास में हम इसे कैसे में रिप्रेजेंट करें, तो हमने इनके तीन केस होते हैं हमारे पास में और इन तीन केस से ही डिसाइड करेंगे हम कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यदि आपका नॉट इक्वल 0 है तो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है कि इनके बीच में क्या रेशियो है, कोई मतलब नहीं है। यदि ये दोनों नॉन इक्वल है तो ये होंगे आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यदि ये इक्वल है तो आपको आगे जाने की जरूरत है। दो ही केस होंगे, या तो नॉट इक्वल या फिर इक्वल, तो आपको आगे जाने की जरूरत है। यदि ये भी आपका इक्वल आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और यदि आपका नॉट इक्वल है, दो ही केस होंगे, या तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, तो ये तीन ही केस बनते हैं हमारे। तो ये नॉट इक्वल है तो आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम ये सब केस? ये हम पढ़ चुके अपने छोटी क्लासों में, बट यहाँ इनका यूज होगा इसीलिए हम इससे पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो कॉची प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो हम सॉल्यूशन से निकालते हैं, ये इक्वेशंस बनती है हमारी dx अपॉन में p, dy अपॉन में q एंड dz अपॉन में जो भी हमारे u हो जाएगा, यहाँ से du अपॉन में जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट है हमारा इक्वल में वो लेंगे। तो यहाँ p का मान क्या है हमारा a, q का मान क्या है हमारा, इसका कोफिशिएंट b और ये आ गया हमारे पास में। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम सॉल्व करने के लिए इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो x होता है उसे x को हम एक को मान लेते हैं, बाकी के हम उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या माना, x को हमने t मान लिया, x को हमने t मान लिया। तो यहाँ से जो y बनेगा, यहाँ से y क्या बन जाएगा, 1 माइनस 80 अपॉन में b। ओके, यहाँ से y का मान बनेगा, x का मान हमने t रखा एंड जो u है, u यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा t। हमारे पास में पैरामेट्रिक बन गई। हमने x, y और t, u को हमने t में कन्वर्ट कर दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ही आप t में कन्वर्ट करो तो इसे आप इस इक्वेशन में लिख दो, लिख सकते हैं हम ऐसा, इक्वल में है। अब आप dx by dt, दैट मींस x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा आपका मान, 1 by a इक्वल्स टू, आपके पास में यहाँ आप कंडीशंस ले रहे हो तो देखेंगे एक बार, तो आप लेकर के चलो, 1 by a dy by dt, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का कांस्टेंट इसका बनेगा हमारा माइनस का a अपॉन में b और du by dt 1। ये आपके पास में एक रिलेशन आ गया। तो हमारे पास में क्या रिलेशन बना, ये 1 by a इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन में b स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 by 1। अब यहाँ ये a और b के अंदर एक रिलेशन आ गया जो कि हमें कंफर्म पता नहीं है a एंड b की वैल्यू क्या है।
तो इन तीन में से कौन से केस बनेंगे ये हम यहाँ नहीं कह सकते। तो हमने क्या किया, हमने इन दो केस के ऊपर लिए। ओके, इन दो के ऊपर पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि या ये नॉट इक्वल जीरो तो नहीं है। यदि नॉट इक्वल जीरो होंगे तो हमें आगे C1 C2 से मतलब नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने इन दो के अंदर लिया और यहाँ हमने इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो ये बना हमारा माइनस का a स्क्वायर और ये बन गया हमारा माइनस का a स्क्वायर और इक्वल्स टू b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर और ये क्या बना हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस ये कॉन्ट्राडिक्ट कब आया, जब हमने इनको इक्वल लेकर के चले। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, ये नॉट इक्वल जीरो तभी आएगा जब ये इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब 1/a नॉट इक्वल है माइनस a अपॉन में b स्क्वायर। दैट मींस ये फर्स्ट केस ही तो है, ये नॉट इक्वल है। हमें आगे मतलब नहीं है कि C1 C2 का रेशियो क्या आ रहा है, ये नॉट इक्वल है। और अभी बताया था मैंने कि इसका काफी रोल होने वाला है, पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। ये नॉट इक्वल जीरो हमें दिया हुआ है तो हमने क्या कहा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और ये कैसे, तो क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन हैज मोर देन वन तो नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशंस भी नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन सी, इनफाइनाइट भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास में जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है, डेल u डेल x प्लस 2 डेल u डेल y इक्वल्स टू 0 और हमें कंडीशंस दी हुई है u0 y इक्वल्स टू 4e की पावर माइनस 2y, देन द वैल्यू ऑफ u11 इज। तो हमसे u11 की वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन है हमारे सामने। तो इसे सॉल्व करने के लिए कोसी प्रॉब्लम है तो वही हम मेथड अप्लाई करेंगे। बट यहाँ हम इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि यहाँ हमसे यूनिक नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, हमसे एक फिक्स सॉल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ हमने लिखा dx अपॉन में इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, dy अपॉन में इसका कोफिशिएंट हमें 2 दिया हुआ है एंड किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया गया है u का, तो du अपॉन में इक्वल में क्या है हमारा 0। इसे हम सॉल्व करें तो फर्स्ट और सेकंड को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 2x इक्वल्स टू y प्लस ए कांस्टेंट c1, 2dx इक्वल्स टू dy सॉल्व करेंगे और यहां से हमारे पास में 2x माइनस y इक्वल्स टू c1 आ जाएगा। और एक आप इन दो में से किसी एक को ले लो, चाहो तो इसके साथ लो या फिर इसके साथ लो। आना क्या है आपका du इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू एक अनदर कांस्टेंट आएगा आपका c2, एक कांस्टेंट है आपका c2। और आप जानते हो कि आप ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम दूसरे साइड में लिख सकते हैं। ओके, या तो आप c2 को phi ऑफ c1 लिख दो या आप c1 को phi ऑफ c2 लिख दो, जो मर्जी लिख सकते हैं। कोशिश करते हैं हम जो u के इक्वल में जो कांस्टेंट होता है उसे हम इसमें कन्वर्ट करने का, तो इसे लिखेंगे हम phi ऑफ c1। तो u इक्वल्स टू c1 का मान क्या है हमारे पास में phi ऑफ 2x माइनस y, और ये जो u है किसका फंक्शन है, ये x का और y का फंक्शन। ओके, तो हमारे पास में ux y का ये मान आया। अब चलते हैं हम इसकी जो कंडीशंस दी हुई है हमें, ये इसे हम कंपेयर करें तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 रखेंगे तो u0 y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें 4e की पावर माइनस का 2y इक्वल्स टू, जैसे हम x का मान 0 रखेंगे ये बनेगा phi ऑफ माइनस y। हमें y का मान चाहिए तो हमने क्या किया, माइनस y माइनस है तो जहां जहां y होगा वहां वहां हम साइन चेंज कर देंगे। तो इंप्लाइज करके phi ऑफ y क्या बनेगा हमारा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, केवल y का साइन चेंज होगा और y का साइन ये जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा e की पावर 2y। ये आपके पास में phi ऑफ y आ गया। हमें किसका मान चाहिए 2x माइनस y, इंप्लाइज करके phi ऑफ 2x माइनस y का मान क्या बनेगा हमारा, जहां जहां y है वहां वहां क्या रख देंगे हम 2x माइनस y,
तो 4 e की पावर 2 ये बनेगा 2x माइनस वाई, तो बन जाएगा हमारा 4 e की पावर 4x माइनस 2y। दैट मीन्स हमारे पास uxy का मान क्या आ गया, uxy का मान आया हमारा 4 e की पावर 4x माइनस 2y। अब हमें मान किसका चाहिए, हमें u11 का मान चाहिए, तो u11 का मान क्या आएगा हमारा 4 e की पावर 4 माइनस 2, 4 e की पावर 2, ये आ गया हमारा u11 का मान। ऑप्शन से हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाए। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 92 फॉर एन आर्बिट्रेरी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन f। ओके, f कैसा है, आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक, हम मर्जी से कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमसे पूछा गया है z इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शंस है हमारे पास में 4 ऑप्शंस। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कांस्टेंट होंगे हमारे पास। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है z पी एक्स माइनस जेड क्यू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, p हम क्या लिख सकते हैं, डेल z बाई डेल x, क्यों क्या होगा हमारा p होगा यहाँ हमारा डेल z बाई डेल x, एंड जो q है हमारा वो होगा डेल z बाई डेल y। ओके, ये हमारे पास में p एंड q की वैल्यू है। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्या बनेगा हमारा dx अपॉन में p का कोफिशिएंट zx इक्वल्स टू dy अपॉन में q का कोफिशिएंट माइनस zy इक्वल्स टू d, जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, हम z कर रहे हैं, तो ये बनेगा dz अपॉन में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब यहाँ हमें ये दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शंस होता है उन्हें हम जैसे c1 को हम फाई ऑफ c2 लेते हैं, c2 को हम फाई ऑफ c1 लेते हैं, इस टाइप से हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो जो कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास में यदि हम देखें तो ये हमारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान एक कांस्टेंट रहा होगा, तभी हम इसको एक अनदर फंक्शंस लिखेंगे। ऐसे एक्स वाई एक कांस्टेंट रहा होगा, ऐसे हमारे पास में ये कंडीशन है। तो इनकी हेल्प से हम इसके जो भी पॉसिबिलिटी होगी सॉल्यूशन सॉल्व करने की, वो पॉसिबिलिटी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती है हमारी, इन्हें बोलते हैं हम सिमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमुलटेनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ओके, युगपत अवकल समीकरण। और इसके लिए हमने बीएससी सेकंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें 25 नंबर का लेक्चर इसी के ऊपर है, और उसको स्टूडेंट्स ने काफी प्यार दिया है, काफी व्यूज है उसके ऊपर, और काफी अच्छे से मेहनत की गई है उस एक लेक्चर में। तो उसके अंदर ये इस टाइप के जो भी इक्वेशन है कंप्लीट एक 2 आवर्स के समथिंग एक लेक्चर है। तो उसमें आपके इस टाइप के जो भी इक्वेशंस होंगी, अब कंप्लीट तो हो नहीं सकते बट इतनी सारी हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट लेवल पे आओगे और इस टाइप की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो वो लेक्चर आप जरूर देखें। बीएससी सेकंड ईयर युगपत अवकल समीकरण सिमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर है, अच्छा है, स्टूडेंट्स का काफी प्यार मिला है, तो आप भी जरूर देखें उसे। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो कंडीशंस यहाँ ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कब बनेगा हमारे पास में, जब हम x dx प्लस y dy प्लस z dz जिस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करें। तो देखते हैं क्या ऐसा करने पर अपॉन में 0 बन जाता है, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ हमने x dx किया, y dy किया एंड z dz किया, तो हमने देखा ये बना हमारा zx स्क्वायर माइनस का zy स्क्वायर। तो इसे हम z से करेंगे तो माइनस का zx स्क्वायर, ये प्लस का z स्क्वायर कैंसिल करेगा, ये y स्क्वायर z प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल करेगा। दैट मींस हमारा 0 आ गया।
जीरो। ओके, इसके इक्वल में हम लिखते हैं ये इक्वेशन, इसके इक्वल में हम लिखते हैं क्या, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन में जीरो। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन के साथ में लेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशंस बनेगी, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 इक्वल में कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट ही c1 बाई 2 मान के उसे c1 बना दिया। दैट मींस हमारे पास में एक कांस्टेंट तो मिल गया हमें। अब क्या दूसरा कांस्टेंट हमारा इस टाइप का बन जाता है, और इस टाइप का बनेगा कब, जब हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशंस हो। यदि इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास में आ गई तो हमारे पास में ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास में, तो dx अपॉन में zx इक्वल्स टू dy अपॉन में माइनस का zy, z से z कैंसिल होगा और इन्हें हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में y dx, और ये इधर आके प्लस का x dy इक्वल्स टू जीरो। ओके, लॉग में भी बनेंगे हमारे पास में और इस टाइप की इक्वेशन में भी बन जाएंगे हमारे पास। इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो ये बनेगा हमारा dxy इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये बनेगा हमारा कन्वर्ट होगा, तो यहां से क्या बना हमारा xy इक्वल्स टू एक अनदर कांस्टेंट c2, और इन दोनों से हम ये कंडीशन लेकर के बना सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में फंक्शन ऑफ c2 लिख सकते हैं, और फंक्शन ऑफ xy बनेगा हमारा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, यहाँ मिसप्रिंट हो गया हमारा, यहाँ xy मल्टीपल में ही है। ओके, कॉमा नहीं है, मल्टीपल में ही है हमारे पास में। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें तो हमारे पास में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास में ये है। तो यदि हम इस टाइप का एक कांस्टेंट लेकर के आ जाते हैं तो सेकंड और थर्ड दोनों, सेकंड और फोर हमारे राइट हो जाएंगे। तो इसे लाने के लिए हमने क्या किया, इसे लाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां हमारा प्लस है, प्लस है, इसका मतलब x dx प्लस y dy जैसा कर ले हम, जैसा हम कर ले तो हमारे पास में स्क्वायर बनेगा। ओके, इस टाइप का नहीं होगा, x प्लस y और इस टाइप का आ जाएगा dx प्लस dy, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा हमने। तो क्या किया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड को हमने ऐड किया, dx प्लस dy क्या बना हमारा, जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहां से हमने z कॉमन लिया, x माइनस वाई, और क्या है हमारा z, तो हमने क्या किया, इसके साथ इस dz वाली इक्वेशंस को इंक्लूड कर दिया। इसके साथ हम dz वाली इक्वेशन ले तो हमारे पास क्या बनेगा, और यहाँ इसे हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप इजी रहे, इसी को यही सोल्व कर ले हम। तो dz अपॉन में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। ओके, यहां से x माइनस वाई और x कैंसिल करेंगे बट यहाँ माइनस आ जाएगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा dx प्लस dy अपॉन में z इक्वल्स टू dz अपॉन में, इसे हम जैसे माइनस से मल्टीपल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम x प्लस y, ये हमारा माइनस में। ओके, y माइनस एक्स से x माइनस वाई कैंसिल करेंगे, एक माइनस रह जाएगा, इसे हम यहाँ मल्टीपल करें तो x प्लस वाई dx प्लस dy इक्वल्स टू माइनस, इसे आप इधर ही लेकर के आ जाओ, प्लस का z dz इक्वल्स टू जीरो, इंप्लाइज करके ये x प्लस वाई को यदि आप अंदर से फंक्शन मानोगे t तो dx प्लस dy dt बनेगा। तो इसका डायरेक्ट ही कर ले हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, कांस्टेंट हम बाई 2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में एक कांस्टेंट मान लिया हमने c3। ओके, तो इस टाइप का भी हमारे पास में कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है हमारा, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो गए। अब हमें y माइनस एक्स का भी चेक करना है, क्या y माइनस एक्स का एक कांस्टेंट आ सकता है, ये हमें देखना है। तो ये तभी बनेगा जब हमारे पास में dy माइनस dx इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप की इक्वेशन बने, तभी हम y माइनस एक्स को एक कांस्टेंट मान पाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, dy माइनस dx किया और फिर उसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारे पास में इस टाइप की कांस्टेंट पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने dy माइनस dx किया,
जैसे हमने dy माइनस dx करेंगे, आप यहाँ इसके साथ में ही कर ले तो अच्छा होगा, बेटर। वैसे हम एग्जाम में कर रहे हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। तो dy माइनस dx हमने किया, तो जैसे हम माइनस करेंगे तो देखो dy माइनस dx कर रहे हैं तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस z कॉमन ले लिया x प्लस वाई। ओके, हमने क्या किया, ये कंडीशन है। अब इसको हम dz के साथ ही लेकर के इसे सॉल्व करें, क्योंकि इनमें से किसी एक के साथ यदि हम लेते हैं तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसे हम सॉल्व कर पाए। यदि हम इसके साथ लेते हैं तो भी हमारे पास में नहीं बनेगा। और यदि हम dx प्लस dy करें, dx प्लस dy हमारा ये भी इक्वल है, तो यहां से हमारे पास में z से z कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल होगा, तभी हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि इसे हम सॉल्व कर पाए। लेकिन उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं तो इसके जितने भी पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं क्या हमारे पास में कांस्टेंट आता है या नहीं आता। तो इन दोनों को यदि हम लेकर के चले, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि इनको हम सॉल्व कर पाए, या तो हम इसके साथ लेकर के इसे सॉल्व करें या फिर इसके साथ लेकर के सॉल्व करें। दोनों में सॉल्व करते हैं, क्या y माइनस एक्स का कांस्टेंट बनता है हमारे पास में, z से z कैंसिल हो गया, ये बना हमारा, और आपने माइनस से भी इसी को मल्टीपल कर दिया तो ये dx माइनस dy होगा। तो x माइनस वाई dx माइनस dy इक्वल्स टू dx प्लस dy, और ये आपका x प्लस वाई और dx प्लस dy। अब वैसे ही स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि हम करेंगे तो कांस्टेंट पाने वाला है नहीं, इधर भी x प्लस वाई का स्क्वायर बनेगा। फिर भी देख लेते हैं, ये बनेगा आपके पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c1। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में x y का ही मान आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है फंक्शन का। अब एक पॉसिबिलिटी है आपकी इसके साथ, तो इसके साथ यदि हम लेते हैं तो ये बनेगा हमारा dz y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स इक्वल्स टू dy माइनस का dx अपॉन में माइनस का z x प्लस y से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा हमारे पास में, आप यहाँ भी माइनस को इसके साथ में ले लो, तो dz और ये हमारा z माइनस आपने मल्टीपल किया और ये आपके पास में ओके dz ये माइनस का z हो गया आपका इंप्लाइज करके, और ये आपके इसके साथ में मल्टीपल में y माइनस एक्स dy माइनस dx। ओके, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस का z स्क्वायर बाई 2 और ये बनेगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो भी हमारे पास में स्टूडेंट से कांस्टेंट्स नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, तो कांस्टेंट नहीं है कि y माइनस एक्स हमारा कांस्टेंट आ जाए। दैट मींस ये फंक्शन हमारा नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब y माइनस एक्स कांस्टेंट आ जाए हमारा। जबकि हमने देखिए इसके सभी केसेस के ऊपर डिस्कस किया और यहाँ हमारे पास में इसका कांस्टेंट मान नहीं आ रहा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा 92, इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 101। और क्वेश्चन 101 टाइप से हमने हर बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस को तो आप देखते ही टिक मार्क करने वाले हो, सॉल्व करने वाली इतनी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम्स। यदि आपने सीरीज कंप्लीट देखी है, द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u(x(x) प्लस u प्लस x(u(y(y) इक्वल्स टू 0, हमारे पास में कंडीशन दी हुई है एलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, x की कंडीशंस दी हुई है। दैट मींस x के अंदर इक्वेशंस बनेगी। हम जानते हैं कि जो s² - 4rt है वो यहाँ डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यू आने वाली है। s क्या है, del 2u del xy का कोफिशिएंट, दैट मींस uxy का, जबकि है नहीं हमारा, तो ये बना 0 - 4। r क्या है, uxx का कोफिशिएंट 1 और t क्या है, uyy का कोफिशिएंट x। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, माइनस का 4x। अब 4 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, डिसाइड करेगा हमारा माइनस का x डिसाइड करेगा। ओके, तो यदि हमारा x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस x हमारा लेस देन 0 होगा।
उस कंडीशन में यदि ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक। और यदि हमारा यहाँ माइनस एक्स डिसाइड कर रहा है इस चीज को, तो माइनस एक्स लेस देन है तो एलिप्टिक होगा, ओके, एलिप्टिक। और यदि हमारा x लेस देन 0 है इंप्लाइज करके उस कंडीशन में ये माइनस एक्स बन रहा है हमारा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा क्या होगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0, और उसके लिए क्या बनेगा हमारा हाइपरबोलिक। और यदि हमारा x इक्वल 0 है तो माइनस एक्स भी हमारा इक्वल 0 होगा, और इस कंडीशन में बनेगा हमारा पैराबोलिक। ओके, काफी क्वेश्चंस किए हमने, हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में लगभग। तो अब देखते हैं हम, एलिप्टिक है हमारा x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे एलिप्टिक। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। और x लेस देन 0 के ऊपर है हमारा हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक ये तो रॉन्ग हो गया, लेस देन 0 पे हाइपरबोलिक। ओके, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, लेस देन पे, और लेस देन पे एलिप्टिक, ये हमारा रॉन्ग होगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पार्ट सी का है 102। Which of the following are complete integrals of the partial differential equation pqx plus yq square equals to 1? अब ये हमें दिया हुआ है z के अंदर, इसका मतलब जो p है हमारा यहाँ, वो p होगा हमारा डेल z बाई डेल x, और q क्या होगा हमारा डेल z बाई डेल y। ओके, तो हमें इसका जो ऑप्शंस है इनमें से कौन से इसके कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमसे पूछा गया है। दैट मींस z की ये वैल्यू इन्हें सेटिस्फाई करेगी, तो जिन जिन को ये सेटिस्फाई करेगी वो इसके कंप्लीट इंटीग्रल होंगे। तो हमें एक एक ऑप्शंस को लेना होगा, और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ चेक करना होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रही है या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में 1 है। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए हमने चेक किया, तो जो P है हमारा वो डेल z बाई डेल x होगा, तो x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो बनेगा हमारा 1 बाई a, और यहाँ माइनस का 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का करेंगे तो बनेगा हमारा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, और b हमारा कांस्टेंट है 0 बनेगा, और जो q होगा हमारा, q बनेगा हमारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो x अपॉन a का 0, b का 0, y के रेस्पेक्ट में केवल a अपॉन में x बनेगा। अब यहाँ हम वैल्यू पुट अप करें तो p का मान क्या है हमारा 1 बाई a माइनस a y बाई एक्स स्क्वायर, और q का मान है हमारा a बाई x और इंटू x प्लस y q का होल स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, क्या इनकी वैल्यू 1 आती है या नहीं आती। x से x कैंसिल हो गया, ये हमारा बनेगा 1 माइनस x से x कैंसिल हो गया, ये बना हमारा a स्क्वायर और y अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ है a स्क्वायर और y अपॉन में x स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट करेगा और इसका मान 1 है। दैट मींस ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में हमारा जो p आया वो x के रेस्पेक्ट में x अपॉन में यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ ओके, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 1 बाई b, और यहाँ से माइनस का a y अपॉन में x स्क्वायर, और जो q बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा a अपॉन में x, a अपॉन में x। अब वहां हम वैल्यू पुट अप करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी इंप्लाइज करके, और हमारे पास में 1 बाई b माइनस a y अपॉन में x स्क्वायर, और q है, q का मान है हमारे पास में a अपॉन में x इंटू x और प्लस y a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, x से x कैंसिल होगा, ये बनेगा a अपॉन में b माइनस ये बनेगा हमारा a स्क्वायर y अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां से
ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये बना ए अपॉन में बी, जो कि कंफर्म नहीं है कि ए अपॉन बी का मान 1 आ ही जाए, ये अलग अलग कांस्टेंट हो भी सकते हैं। तो हमारे पास में ये नॉट इक्वल 1 है, तो ये इसको जरूरी की सेटिस्फाई करेगी, वो ए और बी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन हम थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर हमारे पास में जेड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमें, तो पहले हम जेड में कन्वर्ट कर लें इसे, तो ऑप्शन थर्ड बनेगा हमारा जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 4ax प्लस वाई प्लस बी। ये हमारे पास में जेड आ गया। यहां से हम p की वैल्यू निकालें तो p का मान बनेगा हमारा अंडर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट 4ax प्लस वाई प्लस बी। ओके, यहाँ हमने अंडर रूट का किया, पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास में p बना 1/2 सेम टू सेम ये। अब इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 4a। ओके, बाकी के हमारे 0 बन जाएंगे, और यहाँ से जो q बनेगा हमारा, q बनेगा, q में भी सेम आएंगे हमारे पास में 1/2 अंडर रूट 4ax प्लस वाई प्लस बी, और अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में ओनली 4 आएगा, और ये बना हमारा 4। ये हमारे पास में q का मान आ गया। अब p q इन इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में बनेगा p q। p को q से मल्टीपल करना है तो ये बनेगा हमारा, यहाँ 2 है, ये 2 है, कैंसिल आउट होंगे तो ऊपर 2 बचेगा हमारे पास में, तो 2a और 2 बनेगा 4a अपॉन में ये अंडर रूट हट जाएगा 4ax प्लस वाई प्लस बी। ओके, ये हमारा पी क्यू का मल्टीपल आ गया 4a और ये। ओके, आगे है हमारा x, इसे x से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा, और प्लस वाई क्यू स्क्वायर, तो y और q का स्क्वायर करेंगे हम तो बनेगा हमारा 2 है तो 4 बन जाएगा, 4y अपॉन में स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4ax प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू, यहां से हम इसे चेकआउट करें तो 4ax प्लस 4y आ रहा है, लेकिन b नहीं आएगा, हम इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी 4ax प्लस 4y अपॉन में 4ax प्लस 4y प्लस b। तो ये बना हमारा, इन्हें हम, ये नॉट इक्वल बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4ax प्लस 4y है, जबकि यहाँ हमारा b भी आ रहा है। b डिपेंड करेगा कि b का मान क्या है। अब यहाँ ये तो हमें दिया हुआ है नहीं कि b हमारा 0 है, यदि b 0 होता तो इसे सेटिस्फाई करता ही हमारे पास में, बट यहाँ b 0 है नहीं, तो इसे हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, b के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ऑप्शन 4 की बात करें, लास्ट ऑप्शन है हमारा, तो जो ऑप्शन 4 है हमारा, 4 के अंदर 4 को भी हम z में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को पहले हमने z माइनस b लिखा, ये बना हमारा अंडर रूट 4ax प्लस वाई, और ये b यहाँ क्या आ गया हमारा, इधर चला जाएगा तो z का मान बनेगा हमारा अंडर रूट 4ax प्लस वाई, और ये हमारा प्लस b बनेगा। ये हमारे पास में z का मान आ गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो p का मान बना हमारा, ये तो 0 बनेगा, कांस्टेंट है, केवल इसी का होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 4ax प्लस वाई, और अब इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4a बनेगा, और जो q बना हमारा वो बनेगा 1/2 अंडर रूट 4ax प्लस वाई, और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी pqx, इन्हें हम मल्टीपल करेंगे तो ये 2a 2 से मल्टीपल होगा तो 4a अपॉन में ये अंडर रूट हट जाएगा 4ax प्लस वाई। ओके, pq को हमने मल्टीपल किया तो 4a आ गया, ये अंडर रूट हट गया, इसे x से मल्टीपल करना है प्लस, और
q का स्क्वायर करेंगे हम और इसे y से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, q का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4y अपॉन में ये अंडर रूट हट जाएगा 4ax प्लस y। इन्हें हम सॉल्व करें तो 4 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा ax प्लस y अपॉन में 4ax प्लस y और ये कैंसिल होके 1 आ रहा है जो कि इसका राइट हैंड साइड है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। यहाँ a और b के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, फाइनली इसका मान 1 आ रहा है तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 है। ओके, तो ये हमारे जून 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस के पैकेज था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सीरीज लेकर के आते रहेंगे। हमारा फेसबुक पेज के ऊपर भी अकाउंट्स है SSN सॉल्यूशन के नाम से, आपने यदि वो अकाउंट अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम के ऊपर भी SSN सॉल्यूशन नाम से हमारा पेज है, उसे भी आप फॉलो जरूर करें। और टेलीग्राम लिंक में भी SSN सॉल्यूशन नाम से चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन जरूर करें। वहां जो पेपर्स हैं उनकी PDF फाइल्स अपलोड की जाती है और भी जो होते हैं सिलेबस उनकी भी PDF फाइल्स हम वहां अपलोड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम लिंक को भी आप जरूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।